हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, आपसे जुड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बताती हूं कुर्बानी पर कैसे आर पार हो गया है। कुर्बानी को लेकर सरकारों ने नियम बनाए, लेकिन वो नियम कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब इन नियम को लेकर क्या बकरीद के त्योहार से पहले कुर्बानी पर आर पार होगी और वो सड़कों पर नजर आएगा? आज ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि दारुल उलूम देवबंद में क्या महादेव बंद है। अब ये सवाल आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन मांग यही की जा रही है कि देवबंद जहां दारुल उलूम बना हुआ है, उसके नीचे महादेव विराजमान है और अब वहां खुदाई की मांग हो रही है। पूरी खबर आज आपको बताऊं। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए क्या मार मची हुई है। क्या आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पावर कट हो रहे हैं? तो ये खबर आप जरूर देखिए। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी बंगाल टू दिल्ली क्या एक्शन भारी है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का असर क्या बंगाल में नजर आने वाला है, आज ये भी आपको बताऊंगी। और सबसे पहले शुरुआत करती हूं उस तस्वीर से जो दिल्ली से आई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, ये उस मुलाकात की तस्वीरें आई। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। अब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं तो उसे लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर दिल्ली पहुंचने का मकसद क्या है। अभी अभी बंगाल में नई सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी क्या एक्शन में है। मैं ये इसलिए कहती हूं क्योंकि दिल्ली में वो आकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं और इस बीच बंगाल में एक्शन जारी। हुगली में क्या हो रहा है वो आपको दिखाती हूं। हुगली में बुलडोजर एक्शन जारी है। टीएमसी शासित नगर पालिका द्वारा संचालित अवैध टोल टैक्स को राज्य सरकार के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। तो ये तस्वीर बंगाल से आ रही है जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे। ये देखिए वहां पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन के बाद की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। अवैध तरीके से टोल टैक्स वसूला जाएगा, नहीं चलेगा, और इसीलिए बुलडोजर के जरिए वहां पर ये ध्वस्तीकरण हो रहा था। सिर्फ यही एक्शन नहीं है, आपको बताओ पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा के घर पर रेड हुई। जबरन वसूली के मामले में वो छापेमारी हो रही थी। ये आप देख रहे हैं पूर्व डीसीपी जिन्हें ममता बनर्जी के करीबी बताया जाता है, वहां पर एक्शन हुआ है। तो ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। आपको बताती हूं कि कैसे सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। कल रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अब बंगाल में अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। केवल 5 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। बंगाल में जल्द ही पूरे मंत्रिमंडल का गठन होना है। इस लिहाज से शुभेंदु का दौरा अहम माना जा रहा है। शुभेंदु ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पीएम को बंगाल से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी भी शुभेंदु अधिकारी ने दी है। तो ये सब कुछ शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आने के बाद कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या लेकर जाएंगे जिसे बंगाल में इंप्लीमेंट करना है। आपको यह भी बताऊं कि गृह मंत्री ने एक बार फिर से घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कही थी और शुभेंदु अधिकारी बंगाल में वो कर भी रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उनके एक फैसले ने बंगाल में कैसे घमासान मचा दिया और वो फैसला अब दिल्ली टू यूपी नजर आ रहा है। जरा देखिए। कुर्बानी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करे तो वो भी नहीं सुनेंगे। Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का मीट गोश्त बीमारी है। तो बकरीद से पहले कैसे कुर्बानी पर जंग शुरू हो गई है ये आपको बताती हूं। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक फैसला आया है, लेकिन फैसले आए हैं 4 राज्यों में, जिनकी जानकारी आपको दे रही हूं, आपको दिखाती हूं कि बकरीद से पहले कैसे कुर्बानी पर यह जंग है। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया है। गाय पर कोई कुर्बानी, अच्छा जल्दी जल्दी चलाइए। पश्चिम बंगाल में, उसके बाद दिल्ली में गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये रेखा गुप्ता की सरकार ने कह दिया है। यूपी में पहले से गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है और वहां महाराष्ट्र में
गौ तस्करी पर मकोका लगा दिया गया, यानी अगर आप गौ तस्करी करेंगे तो मकोका का कानून आप पर लगेगा। तो ये 4 राज्य, 4 मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं और गाय तस्करी को लेकर बड़े फैसले किए हैं। और ये बड़े फैसले अब बकरीद से पहले क्या किसी तरह का कोई घमासान मचा सकते हैं? आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। जब गाय पर ये फैसले और गौ हत्या पर ये फैसले हो रहे हैं, उस बीच योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आई जब वो गौ सेवा कर रहे हैं। आज के दिन गौशाला पहुंचे, गौ सेवा करते हुए योगी आदित्य नजर आए। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इस तस्वीर के जरिए एक संदेश भी दे रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर है, वो संदेश भी दे रहे हैं क्योंकि बकरीद का त्योहार आ रहा है और यूपी में गौ हत्या पर बैन है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसी के साथ आपको बताती हूं कि एक आदेश दिल्ली में भी आ गया। मैंने 4 राज्यों की बात आपको बताई। यूपी बंगाल के बाद दिल्ली में खुले में कुर्बानी बैन हो गई। दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बैन है। कुर्बानी केवल अधिकृत वैध स्थानों पर ही होगी। बकरीद पर गौवंश और गाय की कुर्बानी गैर कानूनी। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से बैन। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आज दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब आपको बताती हूँ कि ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष भी गाय की कुर्बानी को शरिया के खिलाफ बता रहे हैं। ये बयान भी सब मुसलमानों को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन लगातार कई वर्षों से इस बात को कहते आए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय हिंदुओं की आस्था है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का मीट गोश्त बीमारी है। तमाम सबसे अपील भी करना चाहता हूं कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लिहाजा उनकी कुर्बानी न की जाए। देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। इस सब के बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी सामने आई जो मैं आपको बता रही हूं। अध्यक्ष मौलाना फिरंगी महली ने तरीके बताए कि किस तरह से बकरीद के दौरान आपको कुछ कायदे हैं जिनका पालन करना चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही कुर्बानी करें, केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर सरकार की कोई बंदिश नहीं हो। निर्धारित स्थान पर ही कुर्बानी करें और खुले में ना करें। कुर्बानी करते समय न फोटो खींचे और न वीडियो बनाए। अब ये सब इसलिए बता रही हूं आपको क्योंकि ये बताने के पीछे एक मकसद है। कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे एक तरह का माहौल बिगड़ रहा है। उन बयानों की फहरिस्त में सबसे आगे नाम हुमायूं कबीर का है और ये हंगामा भी वहीं से शुरू हुआ जब हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे ये कह दिया कि मुसलमान गाय की कुर्बानी देकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसी बयान के बाद कैसे पश्चिम बंगाल में उन्हें रोकते हुए सीधे सीधे बंगाल सरकार के बयान आने शुरू हो गए। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है। अब सवाल यह है कि बकरीद पर हुमायूं कबीर क्या करने वाले, क्योंकि जब शुभेंदु सरकार ने बंगाल में गौहत्या पर शिकंजा कसा तो वो हुमायूं कबीर ही थे जो शुभेंदु को चुनौती दे रहे थे, गाय की कुर्बानी की बात कर रहे थे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400
साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। हुमायूं के इरादों पर पानी फेरा कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पशु वध संबंधी गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हुमायूं को दो टूक चुनौती दे दी। कह दिया कि अगर हुमायूं को बंगाल में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state. एनिमल स्लॉटर एंड हस्बेंड्री एक्ट जो है उसके तहत ही सारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है और देश और संविधान से ऊपर नहीं है, तो वो अगर कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे तो उनको मनवाया जाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन को पूरे पश्चिम बंगाल में सबको मानना पड़ेगा। दरअसल 13 मई को बंगाल सरकार ने गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी, भैंस की हत्या पूरी तरह से बैन है। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल जाने का कानून बनाया था। इसके बाद से सियासत जारी है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस पूरी सियासी जंग को फर्जी नूरा कुश्ती बता दिया। हुमायूं कबीर इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है। जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था, लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी। अब सवाल ये कि पूरे देश में बकरीद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर बन रहे नियमों का पालन होगा या फिर इस पर सियासत ही जारी रहेगी। तो गौहत्या पर यूपी के मौलाना भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि गौहत्या को लेकर एक बड़े त्योहार से पहले कुछ नियम कायदे बताए गए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यूपी के मौलाना। देखिए, मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है। जब हिंदुत्व के ऊपर सरकार बन रही है और सनातनियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है ये कुर्सी की लोभी है और ये धर्म की बात करके कुर्सी हासिल कर रही है। हम डिमांड करते हैं, मुसलमान डिमांड कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान डिमांड कर रहा है गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए। आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं और हमारे सनातनी जो है सब खामोश बैठे हुए हैं। गौ को भारतीय पशु घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके फेवर में बोलता हूँ और अपनी जान दे दूंगा। अगर मेरा भी मौका पड़ेगा मैं हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दूंगा। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि गाय खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आस्था का सवाल हमारे हिंदू भाइयों के तो हमारे लिए नाजायज़ है गाय। ये चीज़ जब एक किसी के आस्था से जुड़ी हुई है तो उस आस्था का ख्याल रखते हुए वो चाहे चुनाव हो या ना हो, हाँ, उस पर अमल होना चाहिए। अब आपको ये बताती हूँ कि ये तो यूपी के मौलानाओं की बात थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ नियम आए हैं। वो क्या है जरा जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्रतिक्रिया हो रही है। महाराष्ट्र में गौ तस्करी के खिलाफ फडणवीस सरकार सख्त है। तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करेगी। तस्करी करने वाले गिरोह और रैकेट पर शिकंजा कसेगी। फडणवीस सरकार का अवैध बूचड़ खानों को रोकने के साफ निर्देश। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को कार्रवाई के आदेश दिए गए। स्थानीय प्रशासन को आदेश को पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौवंश ले जाने वाले वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए। परिवहन विभाग को दिए गौवंश ले जाने वाले वाहनों पर भी एक्शन के आदेश। तो राज्य के सीमा वाले इलाकों में चेक पोस्ट बनाएंगे और वहां उन चेक पोस्ट के जरिए इस पर निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय प्रशासन की जो संयुक्त टीमें हैं, जॉइंट टीम्स, वो अभियान आगे बढ़ाएंगी। गौ तस्करी के जो संभावित रास्ते, यानी कहां से गौ तस्कर ऑपरेट करते हैं, उन रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। तो देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन में है गौ तस्करी को लेकर। तो यूपी टू बंगाल और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी सख्त कानूनों पर अमल हो रहा है।
अब बात मैंने आपसे की कुर्बानी पर आर पार की, लेकिन एक जंग जो 721 सालों से चल रही थी, उस जंग को कैसे एक अंत मिला एक कोर्ट के फैसले से। भोजशाला में फैसला आने के बाद आज पहला शुक्रवार जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाती हूँ। एसपी सचिन शर्मा ने लोगों को समझाते हुए वहां पर कहा कि कोर्ट का एक फैसला आ गया है और इसके बाद अब यहाँ पर नमाज पढ़ने की जिद ना करें, क्योंकि यहाँ पर अब पूजा का बंदोबस्त है। सुनिए। अब जो लोग हैं जो खासकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। तो धार में एसपी साहब भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सीधे सीधे कह रहे हैं कि कानून का पालन होगा और जो कोर्ट का फैसला आ गया उसे मानिए, क्योंकि सख्त आदेश है और अगर नहीं मानेंगे तो भी तरीका हमें आता है। और उसके लिए देखिए धार में आज किस तरह सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं धार में सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी। आज क्योंकि शुक्रवार का दिन था तो शुक्रवार के दिन किस तरह से वहां पेट्रोलिंग भी की जा रही थी और पुलिस कर्मियों को भी खास तौर से तैनात किया गया था। ये धार की तस्वीरें, इन्हें फुल दिखा दीजिए। धार में सख्त सुरक्षा पहरा था और धार से ही ये तस्वीरें सामने आई। और ये सब सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि धार में आज खास पूजा की भी बंदोबस्त था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भोजशाला में पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और आरती के बीच से ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली चक्कर आए हैं आज। अभी तक हमारा मन में बहुत थी यहाँ दर्शन करने आने की, बाकी योग नहीं लग पा रहा था आने का। आज बड़ी मन में खुशी हुई। बहुत साल आए तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हम शुक्रवार के दिन यहाँ माँ भागदेवी के दर्शन करने आ सकते हैं। ये बहुत साल पहले ही सरस्वती माता का मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा। आज जब 720 वर्षों बाद पहला शुक्रवार आया तो प्रत्येक हिंदू अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया कि ये हमारा मंदिर है और हम आज माँ की पूजा पहली बार करेंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन पहली बार मतलब हमको मौका मिला है कि पूजन पाठ करने के लिए। बहुत खुशी का अवसर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हर बार शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती थी तो हमको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मध्य प्रदेश के धार में शंखनाद आपने सुना। मध्य प्रदेश के धार में पूजा फिर से शुरू हो गई है। आज शुक्रवार का दिन था, इसीलिए ये खास व्यवस्था की गई थी। लेकिन विवाद अब कैसे देवबंद में शुरू हो गया है वो आपको बताती हूँ। देवबंद में हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल ने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद पर दावा ठोक दिया है। वहां जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका कहना है कि दारुल उलूम के नीचे तो शिवलिंग है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये तस्वीरें आज दारुल उलूम के बाहर कैसे हिंदू रक्षा दल ने विरोध प्रदर्शन किया वो सुनिए। इतना आसान जे आदि मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो देवबंद है ये देवबंद नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में देववन है। यहाँ पर देवता का वन होता था
सांसद मुर्दाबाद, जिहादी सांसद मुर्दाबाद, देवबंद लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, देवबंद लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये पूरा मामला है क्या, जरा ये आपको बताती हूँ। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बड़ा दावा ठोका गया है। हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल ने यह बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर दारुल उलूम बनाया गया। हिंदू रक्षा दल ने दारुल उलूम कैंपस में जांच की मांग कर दी। अब दारुल उलूम कैंपस की खुदाई से सच सामने आएगा, यह हिंदू रक्षा दल का कहना है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष ललित शर्मा क्या दावा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दारुल उलूम की मस्जिद के 14 फीट नीचे तो शिव मंदिर है। खुदाई होगी तो शिवलिंग और मंदिर के अवशेष सामने आ जाएंगे।